नहीं चलेगी। इस वीसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीसी कहना मान ले और मिस्टर बांध ले, हर वीसी कहना मान ले और मिस्टर बांध ले। वीसी तेरी गुंडागिर्दी वीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो यह स्पष्ट है वीसी स्पष्ट है अब तो यह स्पष्ट है वीसी भ्रष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है वीसी भ्रष्ट है। वीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तुली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तुली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तुली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। वीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोरी बिस्तर बांध ले, वीसी कहना मान ले बोरी बिस्तर बांध ले। वीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहना मान ले बोरी बिस्तर बांध ले। राज कदम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज कदम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीसी कहना मान ले बोरी बिस्तर बांध ले, वीसी कहना मान ले बोरी बिस्तर। अरे बेटा सभी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 बोरी बिस्तर बांध ले। नहीं चलेगी। ये अमेरिका सिंह वास्तव में मुझे तो लगता है कि कोई यूपी बिहार का पक्का गुंडा है, कारण कि हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा लिखा गुंडा है, कारण कि आज से 6 या 8 महीने पहले हमारे पार्षद करणमल जी झारोली जी पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी में एक पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया था। उसके अंदर उप महापौर जी भी गए थे, भारत जी, मैं भी गया था और कुछ पार्षद भी हम लोग गए थे, कारण कि हमारे करणमल जी झारोली जी पार्षद ने वहाँ इसके घर के सामने पौधारोपण किया था, जहाँ घर का मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इस अमेरिका सिंह ने किसी भी एक पार्षद को तवज्जो नहीं दी। करणमल जी, आप इसके बात के गवाह होंगे। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारा नगर निगम पार्षद वहाँ पर पौधारोपण कर रहा है, उसका जो सरकारी निवास है उसके सामने, और वो बदतमीज बाहर आकर उसने धन्यवाद तक नहीं दिया। उसी दिन से मुझे लग गया कि यह अमेरिका सिंह वो इनको पक्का गुंडा है, नहीं तो उसको अपना काम करना चाहिए, उसको स्थानीय राजनीतिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अच्छे अच्छों की पखेड़े बिगाड़ते हैं, अच्छे अच्छे गुंडों के सामने कभी झुकते नहीं है। और ये साला 1 नंबर का गुंडा जो हमारा भाजपा नेता गुलाब चंद जी कटारिया को कहता है कि भूमि दलाल, मुझे तो लगता है ये अमेरिका सिंह स्वयं गुंडा है। और ये ये गुंडा है, जमीनों का दलाल ये अमेरिका सिंह है, इसलिए ये जमीनों का मामला कुछ नेताओं से उठा रहे हैं और उन चोर नेताओं से उठा रहे हैं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी क्या है जानती है, लेकिन इस अमेरिका सिंह ने हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब को चैलेंज दिया है कि गुलाब जी भ्रष्ट है, तो ये अमेरिका सिंह हमारी सबकी हार पड़ेगी। और अमेरिका सिंह तेरे को हम बताएंगे उदयपुर क्या राजनीतिक है। भारत माता की चलो। बहुत धन्यवाद भाई शोभालाल जी। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के अध्यक्ष हमारे आदरणीय रविंद्र जी सिमरी साहब के आह्वान पर अल्प समय में सब पधारे हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठजन, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रधान आदरणीय तगत सिंह जी सत्ताव साहब, भाई आदरणीय तगत सिंह जी हमारे पूर्व प्रधान भी रहे,
महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, मेरे सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद बंधु बहन, पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, मेरे चैम्बर के सहयोगी साथीगण और पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु बहन, समाज कमरे के बाहर में धरने पर बैठे हुए थे। मैं नगर निगम में गया तो उन बच्चों को मैंने कहा कि आप क्या मांगे आपकी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को आपसे बात नहीं करनी है, हमारे को आयुक्त महोदय से बात करनी है। मैंने उनको कहा कोई प्रकरण तो होगा, उन्होंने कहा चंपा बाग का विषय है। मैंने कहा आपकी जब से पैदाइश नहीं हुई है तब से विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी चंपा बाग के प्रकरण के अंदर पूर्णतः उसके खिलाफ है, आप हमें जानकारी दो, हम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उन्होंने नहीं कहा और 15 मिनट बैठकर आया है कि NSOA के लड़कों ने नारे लगाकर वहाँ से चले गए। उसके पश्चात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी बात घटना घटित होती है, यह वाइस चांसलर अमेरिका सिंह छोगालाल जी भाई साहब ने अपने शब्दों में जो शब्द कहे वह वाकई में उसके ऊपर पूर्णतः लागू होते हैं। वह वाकई में गुंडागिर्दी करने के लिए उदयपुर की मेवाड़ की धरती पर आया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि यह मेवाड़ के लोग एक सीमा तक तो सहन करते हैं, लेकिन उसके यूपी से आए हो और यहाँ पर आकर जिस तरह से गुंडागिर्दी करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ लोगों को उकसा करके, अभी भी वर्तमान में समाचार आया कि आर्ट्स कॉलेज के बाहर हमारे मेवाड़ के नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष, हमारे सबके आदरणीय सम्मानीय नेता गुलाब चंद साहब कटारिया का पुतला फूंकने का कार्यक्रम करवा रहा है। यह उसके जुनून में अभी थोड़े दिन पूर्व यूपी का एक गुंडा हिस्ट्री सीटर, जिसको सभी समाचार, एक RS अधिकारी जितना असिस्टेंट डायरेक्टर गिरीश सिंगल, उसको बदतमीजी से बोलने लगा। जब वो 1 मिनट की बात बोलने के पश्चात मैंने कहा क्या आप वाइस चांसलर साहब हो क्या, कि हाँ। मैंने कहा एक अधिकारी के साथ में ऐसा कैसे बदतमीजी से बोल रहे हो, तो वो अपनी भाषा में बोलता है हम तो ऐसा ही बोलते हैं, जो यूपी की भाषा होती है ना, उसने कहा हम तो ऐसा ही बोलते हैं। फिर मुझे भी थोड़ा क्रोध आया और मैंने कहा तुम ऐसे ही बोलते हो तो मेवाड़ का व्यक्ति भी ऐसे ही बोलता है, तुम अपनी औकात पे रहो कि इस तरह की भाषा का उपयोग मत करो। और वो कहता है चंपा बाग, अरे चंपा बाग के हम हितैषी हैं, हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, UIT उसकी पार्टी है, हमने कब सपोर्ट किया हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने के लिए यह जो कृत्य कर रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं आज बहुत छोट सूचना पर सभी आप जहाँ पर पधारे हृदय की असीम घरों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिस तरह से गुलाब जी भाई साहब का अपमान किया है, हालांकि मैंने तो मेरे शब्दों में जो कहना था तो उसको कहा, लेकिन यहाँ से जाकर फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता है और NSOA के उन लोगों को बुलाता है और वहाँ पर मेरा पुतला फुंकवाता है। और उसके पश्चात जब पत्रकार कहते हैं कि भारत जी आपका पुतला दहन करवा रहा है, अरे मैंने कहा भाई वो तो मेरे को यूं ही नेता बना रहा है, अब मैं करूँ क्या। अरे कोई बात ही नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, उसके पश्चात भी इस तरह की हरकत करना, मैं वो उसकी घोर निंदा करता हूँ। आज सभी कार्यकर्ता बंधु बहन शॉर्ट नोटिस पर आप पधारे, मैं हृदय की असीम घरों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जिलाध्यक्ष जी ने इस विषय पर पेन लिया, दर्द को महसूस किया कि वाकई में पार्टी का कार्यकर्ता गुलाब जी भाई साहब का अपमान किसी भी कीमत में सहन नहीं करेगा। मैं जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भारत जी। अब मैं पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई प्रमोद जी से अनुरोध करूँगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मेवाड़ का शीर्ष विश्वविद्यालय और जिस विश्वविद्यालय को लेकर के हमने लगातार 45 दिन तक आंदोलन लड़ा था कि हमारी इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बनी रहे, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर करते हुए एक आंदोलन हमने 2 विश्वविद्यालय दिए ताकि 2 गुटगलती रहेंगे, एक एग्रीकल्चर में रहेंगे, एक नॉन एग्रीकल्चर में मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय रहेगा। और कल्पना ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में इस विश्वविद्यालय की अपनी एक विशिष्ट पहचान रहेगी। पर दुर्भाग्य से इसको इस वर्तमान VC ने, कुलपति ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुलपति की बजाय राजनीतिक अड्डा बनाते हुए और जिस तरह की घृणित राजनीति ये नित्य प्रतिदिन करता है, शायद एक राजनेता भी इतने बयान नहीं देता होगा, उससे तो 4 गुने बयानबाजी करना
और बयानबाजी भी ऐसी उन मुद्दों के विरोधाभास है जिन मुद्दों को लेकर हमने विश्वविद्यालय बनाया था। हमने विश्वविद्यालय की कल्पना ये की थी कि अलग से जो विश्वविद्यालय होगा वो नॉन एग्रीकल्चर विषयों में अलग से इसकी एक अपनी पहचान होगी। और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी साहब, महिला मोर्चा की हमारी बहन किरण जी तातेड़, भाई कविता जी जोशी जी, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय उप महापौर जो वास्तव में इस शहर की सेवा के लिए तत्पर 24 घंटे लगे हुए हैं, आदरणीय आरएसजी सिंघवी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी, पदाधिकारी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सनी जी, हमारे भाई गजेंद्र जी भंडारी जी, यहाँ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों और व्यापार संघ से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सम्मानित बंधु और बहनों, अल्प सूचना पर और अल्प सूचना किस लिए, हमने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर उनसे आग्रह नहीं किया है। केवल 15 मिनट के लिए 15 मिनट पहले उनसे हमने अनुरोध किया कि हम सभी को इस कुलपति की जिस प्रकार से गुंडागर्दी है, जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाही रवैया अपना हुआ है, जिस प्रकार से यह एक निर्दयतापूर्वक काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके मानवीय लक्षण लगभग खत्म हो चुके हैं, ऐसे कुलपति अमेरिका सिंह जी की कारगुजारियों को लेकर, उनके काले कारनामों को लेकर हम हमारे जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दे रहे हैं। आपने 2 दिन पहले जिस प्रकार का घटनाक्रम देखा है, जब से अमेरिका सिंह जी ने अपना कार्यभार संभाला है वीसी का, तब से इन्होंने शायद एक लक्ष्य ले लिया है, मैं किस प्रकार यहाँ पर भ्रष्टाचार करूं, मैं किस प्रकार से ऐसे काम करूं जिससे मेरे पास में अथाह संपत्ति हो जाए, और शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार से निर्णय कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार के निर्णय से उदयपुर संभाग की जनता, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के जितने प्राचार्य हैं, यहाँ के जितने कर्मचारी विश्वविद्यालय के, ये अपने आप में ठगासा महसूस कर रहे हैं। यदि समय रहते हमने इनकी जो गलत नीतियाँ, जो गलत निर्णय और डरा धमका के जिस प्रकार से निर्णय करा रहे हैं, अगर हमने समय पर विरोध नहीं किया तो आज हमारे जो यूनिवर्सिटी की हालत अभी देख रहे हैं, आने वाले चंद दिनों में इसकी स्थिति क्या होती है, एक भयावह जो तस्वीर है वो हमारे सामने आई है। केवल गुंडागिरी, केवल दादागिरी और विद्यार्थियों के बल पर इस प्रकार का कार्य करना, राजस्थान ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ की और ईमानदारी का कोई एक उदाहरण हमारे सामने है, गुलाब चंद जी कटारिया, और उनके चरित्र विस्तार की बात करना, जिनके जीवन में किसी भूमाफिया को उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, उदयपुर के विकास से लेकर जिस प्रकार से जो कार्य करना चाहिए, और उनके राजनीतिक जीवन में 44 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी किसी प्रकार का आरोप उनके ऊपर नहीं है। स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी का उदाहरण सारे राजस्थान को देते हैं, और ये इस प्रकार से कुलपति जी इनके ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। जिस चंपाबाद को बचाने का श्रेय आदरणीय कटारिया साहब को है, भारतीय जनता पार्टी को है, विद्यार्थी परिषद को है। आज एक इन्होंने षड्यंत्र रचाकर जिस प्रकार से अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो कृत्य किया है, एक ईमानदार अफसर छोगाराम देवासी जी और दलपत सिंह जी, छोगाराम जी देवासी को आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए देखा है। प्रत्येक एक शालीनता से जिस प्रकार से उदयपुर की समस्याओं के समाधान करने के लिए एक शालीन अफसर का जिस प्रकार से एक दायित्व होता है, उस व्यक्ति ने उसको निभाया। ऐसे अनेकों कार्य जो वास्तव में नियम विरुद्ध है, उन अधिकारियों पे इन्होंने धांधली और दबाव बनाकर उनसे कहा आप साइन करो इसके ऊपर। अधिकारियों का हम ऐसे प्रकार के साइन नहीं करेंगे। यूजीसी के कुछ नियम होते हैं, सरकार के कुछ नियम होते हैं, और आप
धांधली से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा महिलाओं के साथ हमारी महिला मोर्चा की बहनें आने वाले समय में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित करेगी। डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर राजेश्वरी जो प्रोफेसर हैं, इनके साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार की थ्रेटनिंग दी और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, जो अभद्रता इन्होंने की, इसकी सीधी शिकायत उन्होंने राज्यपाल महोदय से समय लेकर कि साहब आपके द्वारा जो ये नियुक्त यहाँ का जब वाइस चांसलर है, इनके अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे अनेकों हमारे प्रोफेसर लेक्चरर हैं जिनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जो केवल और केवल इस उदयपुर विश्वविद्यालय कर रहे हैं। लेकिन कतिपय चुनिंदा लोगों को लाभ देने के लिए ये नियम विरुद्ध जाकर जो काम कर रहे हैं। निम्बाड़ा का एक कॉलेज है और इनको ये मालूम नहीं कि इस प्रकार से हम कृत्य करेंगे तो सारा का सारा वित्तीय बोझ इस यूनिवर्सिटी पर आ जाएगा। इन प्रोफेसर और लेक्चरर के आने वाले समय में इनकी तनख्वाह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। जिस प्रकार से भाई प्रमोद जी ने भी कहा है, अनियमितता हमारे इन वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी ने की है और इन गलतियों को दबाने के लिए जिस प्रकार से NSAI के और कुछ छात्रों का उपयोग कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ लोकतंत्र के अंदर गुंडागिरी और दादागिरी और तानाशाही और किसी को अकारण किसी को आप नहीं दबा सकते हो। ये लोकतंत्र है, ये कोर्ट पड़ी है, आप उसके अंदर विधि पूर्वक कार्रवाई करें। लेकिन जिस प्रकार से भी कुछ हमने मेमोरेंडम में कुछ बातें लिखी है, उनका आने वाले समय में एक एक चीज की एक जो अनियमितताएं हैं, हम उनकी विधिवत उनकी जांच करवाएंगे, SCB से उसकी जांच करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी तक को इनकी कारगुजरों की चिट्ठियां भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उनको चिट्ठी लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं वैसा विरोध? सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह द्वारा जब से इन्होंने यहाँ पर VC की कुर्सी संभाली है, तब से निरंतर जिस प्रकार से वहाँ के कर्मचारियों पर, वहाँ के प्रोफेसर पर, लेक्चरर्स पर जिस प्रकार का अनैतिक दबाव बनाकर जो नियम विरुद्ध कार्य करवाए जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और आज आपने उदाहरण देखा होगा कि परसों जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवासी जी और वित्त नियंत्रक दलपत सिंह जी राठौड़ के साथ जिस प्रकार से उनके इशारे पर जो काम किया गया, शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का कार्य करना किसी VC को शोभा नहीं देता है। और आपने देखा होगा अभी गत रविवार को MB कॉलेज ग्राउंड पर हमारे उप महापौर पारसजीत सिंह के साथ में जिस प्रकार का भद्र व्यवहार अमेरिका सिंह जी द्वारा किया गया, वह उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे। इस क्राफ्ट मेला के अंदर पारसजीत सिंह भी वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि थे। संयोग से वो वहाँ पर आकर पूछा, डिप्टी मेयर को यहाँ पर किसने बुलाया? डिप्टी मेयर के उनके बारे में कुछ चर्चा हुई। लेकिन इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का अपमान करना और उनके इशारे पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि का पुतला दहन करवाना एक VC को शोभा नहीं देता है। VC की एक मर्यादित पोस्ट है और अपनी मर्यादा के खिलाफ जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे अनेक प्रकार की अनियमितता की है, वित्तीय अनियमितता, जिसका सीधा सीधा भुगतान किसी को करना होगा, यहाँ के शिक्षकों को करना पड़ेगा, यहाँ के विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। ये बिना कुछ सोचे समझे जिस प्रकार से घाटे का बजट 42 करोड़ रुपए का जो घाटे का बजट इन्होंने रखा है इसके अंदर, राम शराब जिस प्रकार का खर्चा कर रहे हैं। संविधान स्तंभ वाली बनाने की बात की जा रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में जितने भी जो काम हो रहे हैं, चाहे निर्माण के काम हो चाहे दूसरे काम हो, आज विश्वविद्यालय के सभी वहाँ के कर्मचारी जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विश्वविद्यालय की साख बढ़ाई, आज वह खून के आंसू पी रहे हैं।
उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में जहाँ पर जापान यहाँ की 2 महिला प्रोफेसर हैं, उनके साथ वाइस चांसलर साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, एक प्रोफेसर को तो उनको चिकित्सा सुविधा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, और डॉक्टर सीमा मलिक जिन्होंने राज्यपाल को जाकर उनका समय लेकर उनसे निवेदन किया कि यह जो हमारे भ्रष्ट जो वीसी हैं ये किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से नियम विरुद्ध जाके हमसे कार्य कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी राज्यपाल साहब को भी उन्होंने अपनी लिखित में शिकायत दी है। हम ये सभी शिकायतें राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री जी को करेंगे, और आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाह रहे हैं। आप चैनल का हमारे यहाँ पर आप लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। इस विश्वविद्यालय के अंदर भी जो धांधियाँ चल रही हैं, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे देवासी जी जिस प्रकार के बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने वीसी के प्रत्येक गलत कार्य करने के लिए अपनी असहमति प्रदान कर दी। यूजीसी के कुछ नियम होते हैं, और यूजीसी के नियमों के विरुद्ध जाकर राज्य सरकार के जो नियम बने उन नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और आज इस बात को लेकर हमने यहाँ पर ये धरने का प्रदर्शन आयोजित किया है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम पर कि इस प्रकार के वीसी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, और इनके खिलाफ जितनी वित्तीय अनियमितता है और भी जिस प्रकार के भ्रष्ट हैं, पूरा का पूरा मेमोरेंडम में तैयार किया है, जिसके इनकी कारगुजर है इसमें है। आज मैं आप चैनल वाले बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, अपने लेवल पर यदि आप स्वयं अभी इसका अगर मूल्यांकन करवाएंगे, इसकी जानकारी लेंगे, तो आपको वीसी की कारगुजरों का मालूम चल जाएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का भी आभार करता हूँ, और ये जो धरना ये प्रदर्शन है, ये जो ज्ञापन है, इस वीसी की काली करतूतें और उनके भ्रष्ट कारनामों को लेकर जिस प्रकार से जो शोषण और जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना कर वीसी जो कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।